हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 7th की इंग्लिश रीडर का लेसन 17 रीड करेंगे। तो लेसन 17 है आई लव नेचर। आई लव नेचर यानी कि मैं प्रकृति से प्रेम करता हूँ। तो यहाँ पर ये जो पोएम है ये पोएट के नेचर लव यानी कि प्रकृति से प्रेम को एक्सप्रेस करती है, उसे शो करती है, दिखाती है। तो आइए रीड करते हैं और उसके बाद इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व करते हैं। तो शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम स्टैंजाज को रीड करेंगे। I love the sound of birds so early in the morn. I like the sound of puppies soon after they are born. यहाँ पर जो पोएट हैं वो कहते हैं कि मुझे जो है सो अर्ली इन द मॉर्न यानी कि सुबह के समय जो पक्षी हैं, जो चिड़िया हैं, वो जब चहचहाती हैं तो मुझे सुबह के समय में उनकी वो आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। साउंड ऑफ बर्ड्स यानी कि पक्षियों की आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, उसे सुनना मुझे बहुत पसंद है। आई लाइक द साउंड ऑफ पपीज़ सून आफ्टर दे आर बॉर्न यानी कि जैसे ही जो छोटे बच्चे होते हैं जब उनका जन्म होता है और जो रोते हैं या आवाज़ करते हैं, जैसे कि साउंड ऑफ पपी, जो पपीज़ हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे, उनकी आवाज़ सुनना मुझे बहुत पसंद है यानी कि मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। आई लव द स्मेल ऑफ फ्लावर्स एंड द टेस्ट ऑफ हनी फ्रॉम बीज. I love the sound the wind makes when it is blowing through the trees. Here poet says, I love the smell of फ्लावर्स, फूलों की सुगंध यानी कि जो फूल होते हैं, जो उनकी सुगंध चारों ओर बहती है, तो मुझे उन फूलों की वो सुगंध बहुत प्रिय है, बहुत अच्छी लगती है। एंड द टेस्ट ऑफ हनी और शहद का स्वाद फ्रॉम बीज, जो मधुमक्खियाँ बनाती हैं, तो उनके उस शहद का टेस्ट जो है मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। आई लव द साउंड द विंड मेक्स, मुझे वो आवाज़ पसंद है जो कि हवा बनाती है, जब हवा चलती है। When it's blowing through the tree, जब ये पेड़ों से होकर गुजरती है तो जो हवा चलती है तो उससे एक साउंड बनती है, तो वो साउंड, वो आवाज़ मुझे हवा की बहुत अच्छी लगती है, बहुत पसंद है। आई लव द वे द स्काई लुक्स ऑन अ ब्राइट एंड सनी डे. हेयर पोइट सेज कि मुझे जब सूर्य चमकदार होता है, दिन में चमकीला सूर्य होता है, बहुत ब्राइट होता है, धूप वाला दिन होता है, तो उस दिन मुझे जो आसमान नीले रंग का दिखाई देता है यानी कि जैसा वो दिखाई देता है वो बहुत अच्छा लगता है। एंड इवन व्हेन इट्स रेनी, इवन और जब बरसात होती है, बारिश होती है। आई लव द शेड्स ऑफ द ग्रे. हेयर पोइट सेज आई लव द शेड्स ऑफ द ग्रे, या यहाँ पर शेड्स ऑफ द ग्रे का मतलब है यानी कि सलेटी रंग की छाया। जब बारिश होती है तो आसमान में बादल होते हैं, तो जो बादलों का रंग होता है थोड़ा गहरा सलेटी काला होता है। तो यहाँ पर पोइट कहते हैं कि जब बरसात होती है तो मुझे जो है शेड्स ऑफ द ग्रे, सलेटी रंग की जो छाया है वो बहुत अच्छी लगती है। आई लव द स्मेल ऑफ द ओशियन, द साउंड ऑफ वेव्स अपॉन द सैंड. आई लव द फील ऑफ सी सेल्स एंड हाउ दे लुक इन माई हैंड. यहाँ पर पोइट कहते हैं आई लव द स्मेल ऑफ द ओशियन, कि मुझे जो है समुद्र की जो सुगंध है, जब समुद्र में लहरें आती हैं तो मुझे समुद्र की जो है उस पानी की स्मेल बहुत अच्छी लगती है। द साउंड ऑफ वेव्स, जो लहरों की आवाज़ होती है, जो समुद्र में उठती रहती हैं, उन लहरों की आवाज़ अपॉन द सैंड यानी कि रेत पर जैसे ही जो लहरें हैं बाहर की तरफ आती हैं सैंड पर, तो उनकी जो आवाज़ है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। आई लव द फील ऑफ सी सेल्स, मुझे जो है जो सी सेल, समुद्री सीपी होती हैं, आपने देखा होगा जो समुद्र में छोटी छोटी सीपियाँ होती हैं, तो मुझे जो है वो बहुत अच्छी लगती हैं। एंड हाउ दे लुक इन माई हैंड, और जब मैं उन्हें उठाता हूँ, अपने हाथों में देखता हूँ, तो मुझे जो है वो बहुत प्यारी लगती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। एंड व्हेन द सन इज गॉन, अब यहाँ पर फिर से पोइट कहते हैं कि जब सूर्य छिप जाता है यानी कि चला जाता है, यहाँ पर गॉन से मतलब है चला जाता है यानी कि छिप जाता है, जब रात्रि शुरू हो जाती है। आई लव द मून दैट शाइन्स सो ब्राइट, आई लव द साउंड ऑफ क्रिकेट्स एंड अदर क्रीचर्स ऑफ द नाइट. एंड व्हेन द सन इज गॉन, जब सूर्य छिप जाता है, रात्रि प्रारंभ हो जाती है। आई लव द मून, तो मुझे चंद्रमा पसंद होता है, चंद्रमा बहुत अच्छा लगता है। दैट शाइन्स सो ब्राइट, जो कि बहुत ही चमकदार दिखाई देता है रात्रि में। आई लव द साउंड्स ऑफ क्रिकेट्स, क्रिकेट्स कहते हैं झींगुर को, झींगुर जो रात में आवाज़ करते हैं,
तो मुझे जो है जो झींगुर हैं उनकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। एंड अदर क्रिएचर्स, और जो दूसरे प्राणी भी हैं, दूसरे जीव हैं, ऑफ द नाइट, जो रात्रि में आवाज़ करते हैं, तो मुझे झींगुर की और जो दूसरे छोटे जीव हैं उनकी आवाज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। सो व्हेन आई ले मी डाउन टू स्लीप, यहाँ पर ले मी डाउन का मतलब है कि जब मैं सोने के लिए लेटता हूँ, आई थैंक द लॉर्ड अबव, तो मैं जो है भगवान को धन्यवाद देता हूँ। किसके लिए? फॉर ऑल द थिंग्स ऑफ नेचर एंड मोर, यानी कि प्रकृति ने जो भी चीज़ें दी हैं हमारे आसपास हैं, जो हम देखते हैं, महसूस करते हैं, एंड मोर, और इससे भी ज़्यादा जो भी चीज़ें हैं, ऑल द थिंग्स, उन सभी चीज़ों को, उन सभी चीज़ों के लिए, आई लव, जिन्हें मैं पसंद करता हूँ, तो मैं उन सब के लिए भगवान को धन्यवाद देता हूँ। तो इस पोएम को लिखा है एडोनी मार्केनो ने। अब यहाँ पर जो है इस पोएम में आए हुए न्यू वर्ड्स हैं, फ्रेजेस हैं, लेट्स सी। मॉर्न मीनिंग इज सुबह, मॉर्न का मतलब होता है सुबह, ग्रे मीन्स सलेटी यू नो, वेव्स लहरें, शी शेल्स समुद्र की सीपी, क्रिकेट्स झींगुर, क्रेचर्स क्रीचर्स होते हैं जीव, लॉर्ड ईश्वर यानी कि भगवान। अब यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स हैं जिन्हें हम सॉल्व करेंगे। अब कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस, क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज द पोएम अबाउट, ये जो पोएम है किसके बारे में है? आंसर इज द पोएम इज अबाउट द पोएट्स लव फॉर नेचर एंड ऑल द ब्यूटीफुल साइट्स, साउंड, स्मेल्स, टेस्ट एंड फीलिंग्स दैट नेचर गिव्स। पोएम जो है ये पोएट के, कवि के प्रकृति से प्रेम और सभी सुंदर चीज़ों से, जो सुंदर दृश्य हैं, आवाज़ें हैं, सुगंध हैं, स्वाद और भावनाएं जो कि प्रकृति ने हमें दी हैं, उन सभी के लिए पोएट के प्रेम के बारे में है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, हाउ डज द पोएट एक्सप्रेस हिज लव फॉर नेचर इन द फर्स्ट स्टेंजा। पहले स्टेंजा में जो पोएट है वो प्रकृति के प्रति अपने प्रेम को कैसे व्यक्त करता है, एक्सप्रेस करता है? आंसर इज इन द फर्स्ट स्टेंजा द पोएट सेज, पहले स्टेंजा में कवि कहता है, ही लव्स द साउंड ऑफ बर्ड्स अर्ली इन द मॉर्निंग, कि सुबह के समय में जब पक्षी बोलते हैं, चहचहाते हैं, तो पक्षियों की आवाज़ उसे पसंद है। एंड द साउंड ऑफ पपीज सून आफ्टर दे आर बॉर्न, और नए यानी कि नए बॉर्न जो छोटे छोटे पपीज होते हैं उनकी आवाज़ें उसे पसंद है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, विच शेड डज द पोएट लव ड्यूरिंग रेन, बरसात के दौरान पोएट को कौन सी शेड, छाया पसंद है? आंसर इज ड्यूरिंग रेन द पोएट लव्स द शेड ऑफ ग्रे इन द स्काई, बरसात के दौरान पोएट जो है, जो कवि है, वो आसमान में जो है ग्रे शेड को पसंद करता है, यानी कि सलेटी रंग की छाया उसे पसंद है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द थिंग्स दैट द पोएट लव्स एट नाइट, वो कौन सी चीज़ें हैं जो पोएट को, कवि को रात्रि में पसंद है? आंसर इज एट नाइट द पोएट लव्स द ब्राइट मून, रात्रि में कवि को चमकता हुआ चमकदार चंद्रमा, द साउंड ऑफ क्रिकेट्स, झींगुरों की आवाज़, एंड अदर क्रीचर्स ऑफ द नाइट, और रात्रि के दूसरे जीवों की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, बहुत पसंद है। नाउ लिस्ट द थिंग्स हुज साउंड्स आर एंजॉयड बाय द पोएट, उन चीज़ों की यहाँ पर आपको लिस्ट बतानी है जिनकी आवाज़ें पोएट ने एंजॉय की हैं। आंसर इज द पोएट एंजॉयज द साउंड्स ऑफ बर्ड्स, पोएट जो है किसकी आवाज़ें एंजॉय करता है? तो पोएट जो है बर्ड्स की, पपीज़ की, द विंड ब्लोइंग, हवा के बहने की, थ्रू द ट्रीज, जो पेड़ों से होकर बहती है, चलती है, द वेव्स अपॉन द सैंड, रेत पर जो लहरें हैं उनकी, एंड द क्रिकेट्स एट नाइट, और रात्रि में बोलते हुए झींगरों की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, उनका वो आनंद लेता है। नेक्स्ट इज होम डज द पोएट थैंक, किसको पोएट जो है वो थैंक यू यानी कि धन्यवाद देता है? व्हेन ही ले डाउन टू स्लीप, जब वो सोने के लिए लेटता है। आंसर इज द पोएट थैंक्स द लॉर्ड अबव व्हेन ही लाइज डाउन टू स्लीप, पोएट भगवान को ऊपर धन्यवाद देता है जब वह सोने के लिए नीचे लेटता है। नाउ वर्ड पावर, रीड द पोएम केयरफुली एंड मैच द सीन इन कॉलम ए विद द कनेक्टिंग फंक्शन और एक्टिविटी इन कॉलम बी। यहाँ पर जो है आपको कॉलम ए का कॉलम बी से मैच करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट है साइट, साइट यानी कि दृश्य, तो यहाँ पर मैच करेंगे हम किसके साथ में? साइट ब्यूटी ऑफ ब्राइट एंड सनी डे, यानी कि धूप वाले और चमकदार दिन की जो सुंदरता है यानी कि दृश्य। उसके बाद है स्मेल, स्मेल कहते हैं फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर, तो इसके साथ मैच करेंगे। टेस्ट स्वीटनेस ऑफ हनी यानी कि शहद की स्वीटनेस। उसके बाद है टच, टच का मतलब होता है स्मूथनेस ऑफ शी सेल, हियर साउंड ऑफ पपीज, तो इस तरीके से आप मैच कर देंगे। नाउ
ड्रॉ अ सीन ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एंड राइट 5 लाइन्स अबाउट इट। यहाँ पर जो है एक सीन जो है एक दृश्य आपको बनाना है इनमें से किसी पर भी, और उसके बारे में 5 लाइन लिखनी है। तो यहाँ पर है सनसेट, डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान बोलते हैं, बीच या फिर समुद्र का किनारा। तो यहाँ पर जैसे कि एग्जाम्पल के लिए है सनसेट यानी कि छिपते हुए सूरज का यहाँ पर दृश्य है, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। और यहाँ पर इसके बारे में आपको लाइन लिखनी है जैसे कि द सन स्लोली सिंक्स, जो सूर्य है वो धीरे धीरे डूबता है, पेंटिंग द स्काई ऑरेंज एंड पिंक, यानी कि उसमें जो आसमान है उसमें कैसी पेंटिंग बनती है, पेंटिंग द स्काई ऑरेंज एंड पिंक, यानी कि जो आसमान है वो ऑरेंज, संतरी और गुलाबी रंग का बनता हो जाता है उस समय पर जब सूर्य धीरे धीरे डूबता है, तो जो आसमान है वो ऑरेंज एंड गुलाबी रंग का दिखाई देने लगता है। सॉफ्ट क्लाउड्स ग्लो लाइक कॉटन कैंडी इन द इवनिंग लाइट, जो शाम का प्रकाश होता है उसमें जो सॉफ्ट बादल होते हैं वो कॉटन कैंडी के समान ग्लो करते हैं। बर्ड फ्लाई होम, जो पक्षी हैं वो उड़कर घर जाते हैं। वाइल द कूल ब्रीज बिगिंस टू ब्ले, और जो ठंडी हवा है वो बहना शुरू कर देती है। नेक्स्ट, शैडो ग्रो लॉन्गर, जो हमारी छाया है, परछाई है, वो लंबी हो जाती है शाम के समय में। एंड द वर्ल्ड बिकम्स काम एंड क्वाइट, और जो ये पूरी दुनिया है, पूरा संसार है, वो बिल्कुल शांत हो जाता है, चुप हो जाता है। एज द सन डिसअपियर, और जैसे ही सन जो है सूर्य बिल्कुल पूरा छिप जाता है, दिखाई देना बंद हो जाता है। स्टार्स स्टार्ट टू ट्विंकल इन द डार्कनिंग स्काई, तो गहरे काले आकाश में जो सितारे हैं, जो तारे हैं, वो चमकना शुरू कर देते हैं। अब दूसरा टॉपिक है यहाँ पर डेजर्ट, तो इसके यहाँ पर देख सकते हैं ये इसकी पिक्चर है, तो आप इसके बारे में भी लिख सकते हैं। तो इसके बारे में जैसे कि अ डेजर्ट इज अ वाइड ड्राई लैंड विद गोल्डन सैंड एंड वेरी लिटिल रेन, एक जो रेगिस्तान है चौड़ा सूखा यानी कि सूखी जमीन, विद गोल्डन सैंड, जिसमें गोल्डन कलर का यानी कि रेत होता है, यानी कि रेत ही रेत होता है। एंड वेरी लिटिल रेन, और बहुत कम बारिश होती है। द सन इज हॉट इन द डे टाइम, दिन में भी सूर्य बहुत गर्म होता है। बट नाइट्स कैन फील कूल एंड क्वाइट, लेकिन जो रात्रि होती हैं वो थोड़ी ठंडी और शांत होती हैं। कैक्टी एंड थॉर्नी बुशेज स्टोर वाटर, जो आप देख सकते हैं कैक्टस के पौधे हैं, तो कैक्टी और जो थॉर्नी बुशेज होती हैं, कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं, वो जो है पानी को स्टोर करती हैं। एंड ग्रो विद स्मॉल लीव्स, और छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं उन पर जब वो ग्रो करती हैं। कैमल्स वॉक स्लोली अक्रॉस द ड्यून्स कैरिंग पीपल एंड गुड्स, यानी कि जो रेगिस्तान है, रेत है, उसमें जो कैमल है, ऊंट है, वो धीरे धीरे चलते हैं, लोगों का सामान लाते ले जाते हैं और लोगों को भी लाते और ले जाते हैं। द विंड मेक वेवी पैटर्न्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये वेवी पैटर्न्स है, तो जो हवा है वो ऐसे लहरेदार पैटर्न्स बनाती है ऑन द सैंड, रेत पर। एंड द स्काई लुक्स क्लियर एंड एंडलेस, और जो स्काई है, आसमान है, वो एकदम साफ दिखाई देता है और एंडलेस यानी कि दूर तक दिखाई देता है। नेक्स्ट यहाँ पर टॉपिक है बीच, तो आप बीच के बारे में भी लिख सकते हैं, उसकी यहाँ पर पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। द ब्लू सी वेव्स रोल एंड स्प्लैश ऑन द सॉफ्ट गोल्डन सैंड, देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, सॉफ्ट गोल्डन सैंड है, तो जो नीला समुद्र है उसकी जो वेव्स हैं, उसकी जो लहरें हैं, वो बार बार जो है सॉफ्ट गोल्डन सैंड पर आती हैं, यानी उसे स्प्लैश यानी कि छपाक से वहाँ पर आती हैं, अंदर की तरफ जाती हैं, बाहर की तरफ जाती हैं। चिल्ड्रन बिल्ड सैंड कासल्स वाइल सीगल्स ग्लाइड इन द स्काई, जो बच्चे हैं वो सैंड कासल बनाते हैं, आप देख सकते हैं रेत के घर बना रहे हैं, तो बच्चे जो हैं सैंड कासल्स बनाते हैं, जबकि जो सीगल हैं वो आकाश में उड़ते हैं। आई कलेक्ट शाइनी सी सेल्स एंड कीप देम इन माई पॉकेट, मैं जो है सी सेल्स, जो समुद्री सीपी हैं, उन्हें इकट्ठा करती हूँ या करता हूँ और अपनी जेब में रखता हूँ। द कूल सी ब्रीज फील्स फ्रेश एंड स्मेल्स सॉल्टी, जो ठंडी समुद्री हवा है बहुत ताज़ा होती है और थोड़ी साल्टी महसूस होती है। एज द सन सेट्स, और जैसे ही सूर्य छिपता है, द वाटर ग्लिटर्स एंड द बीच बिकम्स काम, जो पानी है वो ग्लिटर यानी कि चमकता है और बीच जो है वो शांत हो जाता है, वहाँ पर कोई नहीं रहता है, इसलिए वहाँ पर शांति हो जाती है। तो ये थे आपकी पोएम के क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी related to this chapter, please comment me in comment box. So see you in the next video. If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.